आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने एक बार फिर सनातन धर्म की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित परंपरा चार शंकराचार्य पीठों को सुर्खियों में ला दिया है। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम, उनके बयान और उनसे जुड़ा विवाद। लेकिन सवाल सिर्फ एक संत का नहीं है, सवाल है सनातन धर्म की परंपरा, उसकी नेतृत्व व्यवस्था और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता का। सनातन धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक दार्शनिक और सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को संगठित रूप देने का कार्य किया था आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने पूरे भारत में चार प्रमुख पीठों की स्थापना की। 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने महसूस किया कि सनातन धर्म को जीवित और संगठित रखने के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक ढांचा जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में चार मठ या पीठ स्थापित किए। श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण भारत कर्नाटक में स्थित है। दूसरा द्वारका शारदा पीठ पश्चिम भारत गुजरात में स्थित है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर भारत उत्तराखंड में स्थित है। गोवर्धन पीठ पूर्व भारत पुरी ओडिशा में स्थित है। इन चारों पीठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। आपको बता दें कि इन पीठों का उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि धर्म की व्याख्या करना, समाज को दिशा देना और राजाओं से लेकर आम जन तक को नैतिक मार्ग दिखाना था। शंकराचार्य केवल संत नहीं होते, वे सनातन धर्म की सर्वोच्च बौद्धिक और आध्यात्मिक सत्ता माने जाते हैं। वेदों की व्याख्या, धर्म शास्त्रों पर निर्णय, सामाजिक और धार्मिक विवादों में मार्गदर्शन, इन सभी में शंकराचार्य की भूमिका निर्णायक रही है। लेकिन समय के साथ यहीं से मतभेद, उत्तराधिकार और सत्ता संघर्ष भी शुरू हुए। आज के दौर में जब धर्म, राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ चुका है, तो शंकराचार्य के बयान केवल आध्यात्मिक नहीं रह गए। उनके शब्द राजनीतिक बहस बन जाते हैं, वैचारिक टकराव को जन्म देते हैं और कई बार कानूनी विवाद भी। इसी संदर्भ में सामने आता है शंकराचार्य सरस्वती का नाम। अभिमुक्तेश्वरानंद कौन है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर शंकराचार्य कौन है? अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ से जुड़े एक प्रमुख संत हैं, जो अपने बेबाक बयानों और आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। अवमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानते हैं। हालांकि इस पद को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा है। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिए, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कई बार अन्य संतों और संस्थाओं से टकराव मोल लिया। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें धर्म का निर्भीक प्रहरी कहते हैं, जबकि आलोचक उन्हें विवाद प्रिय संत मानते हैं। वहीं असल विवाद के जड़ की बात करें तो शंकराचार्य के पद की वैधता है। ज्योतिष पीठ समेत कई पीठों पर एक से अधिक दावेदार सामने आते रहे हैं। आखिर कौन है असली शंकराचार्य? नियुक्ति पद की परंपरा क्या है? गुरु परंपरा का पालन हुआ या नहीं हुआ? इन सवालों पर संत समाज खुद बटा हुआ दिखाई देता है और यही बंटवारा सनातन धर्म की एकजुट छवि को कमजोर करता है। आज चारों पीठ अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कहीं उत्तराधिकार विवाद तो कहीं सरकारी हस्तक्षेप के आरोप, कहीं संतों के बीच वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है। श्रृंगेरी और द्वारका पीठ अपेक्षाकृत शांत माने जाते हैं, जबकि ज्योतिष पीठ और गोवर्धन पीठ अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म की संस्थाएं राजनीतिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो रही हैं, या फिर ये समय की मांग है कि धर्म भी सत्ता और समाज से सवाल करे। अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद इसी टकराव का प्रतीक बन चुका है। ये बहस सिर्फ एक संत का सीमित नहीं है,
ये उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसे आदि शंकराचार्य ने समाज को जोड़ने के लिए खड़ा किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।